नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के नाती प्रकाश आंबेडकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दिवाली के बाद कत्ल की रात है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय पूरे देश में एक अराजकता का माहौल होगा। महाराष्ट्र में जो आरक्षण की लड़ाइयां चल रही है, मराठा समाज, धनगर समाज, ओबीसी समाज, यह जो आंदोलन है, ये बहुत ही विद्रूप रूप लेगा। शायद हमको ये कहना पड़ेगा, दिवाली कब है दिवाली। उन्होंने ये डायलॉग शोले फिल्म के गब्बर से लिया। जब गब्बर को रामगढ़ पे हमला करना होता है तो वो पूछते होली कब है होली। फिर उसकी पूरी गैंग रामगढ़ के टूट पड़ती है। उसके पहले होली के दिन रंग खिल जाते, वो हेमा जी का गाना और ये फिल्म। तो उनका कहना है कि इसी के बाद अब लगातार घमासान होगा, और घमासान जो होगा वो क्या हिंदू मुसलमान होगा। महाराष्ट्र में तो आरक्षण आंदोलन और बाकी सारे हेट स्पीच भी हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश में क्या लोकसभा के पहले जब बीजेपी को लगेगा अपने हाथ से चीजें जा रही है, तो क्या एक फिर से हिंदू मुसलमान होने का प्रयास करेगा, या धर्म, सनातन धर्म को लेके कोई चालें चली जाएगी। हिंदू में एक रिपोर्ट छपी और उस रिपोर्ट में 2023 जनवरी 1 से लेके 6 महीने तक, जून तक की एक रिपोर्ट उन्होंने की है। और उस जो ट्रैकिंग डाउन जो कहते हैं, ऑनलाइन हेट ट्रैकिंग पोर्टल हिंदू वॉच, इसके 3 रिपोर्टर ने जो देश से डाटा इकट्ठा किया हेट स्पीच का, और उस डाटा का जब विश्लेषण किया तो बहुत सारी तथ्य सामने आए। और वो तथ्य यह है कि भाजपा शासित राज्य जहां 2023 और 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां हेट स्पीच के मामले जो है वो 70% इन राज्यों में है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने 255, जो पहले 6 महीने में 255 ऐसे घटनाओं का विश्लेषण किया। इन 255 में से 205 यानी 80% हेट स्पीच की घटनाएं ये भाजपा शासित और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रही है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्योंकि कर्नाटक में अभी तक अभी अभी बीजेपी का शासन था, उसके बाद अब कांग्रेस का आया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात में ये संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र में 255 में से 255 में से दो 29% घटनाएं जो है, जो 255 घटना विश्लेषित हुई, 29% यानी सबसे ज्यादा घटनाएं अकेले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी का निर्माण हुआ, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। 2.5 साल बाद वो सरकार तोड़कर शिवसेना टूटी, बाद में एनसीपी टूटी और बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी की बात समझ में आ गई कि अब स्थितियां ठीक नहीं है उनके लिए। तब से महाराष्ट्र में भी हेट स्पीच के मामले में, नफरती बातों का जो सिलसिला है वो बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में 20 से अधिक ऐसी सभाएं हुई है। राजस्थान में कांग्रेस का शासन है, लेकिन 2023 में वहां चुनाव है, तो वहां चुनाव में जमीन बनाने के लिए अक्सर ऐसी हेट स्पीच होती है। उत्तराखंड में
सरप्राइजिंगली 5% हेट स्पीच के मामले जो 255 है उसमें से 5% तो उत्तराखंड में है, खासकर हरिद्वार में जो धर्म सभाएं हुई हैं। पूरे देश की 1% आबादी उत्तराखंड में है और 5% मामले हेट स्पीच के उत्तराखंड में है, क्योंकि वहां से एक मैसेज जाता है। जो हेट स्पीच के मामले हैं उनमें से 33% मामले ऐसे हैं जहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए उस्काया जाता है। 12% मामलों में तो सीधा हथियार मुसलमानों के खिलाफ उठाने की बात होती है। 4% मामले मुस्लिम महिलाओं को लेकर उनके खिलाफ नफरत और लैंगिक भेदभाव की भाषा में सीधे हमले होते हैं। 52% ऐसी सभाएं हैं 255 में जो वीएचपी, बजरंग दल, सकल हिंदू समाज और संघ के आउटफिट द्वारा की जाती है। अब आप वापस आइए थोड़ा और पीछे। ये जो रमेश विधुड़ी ने दानिश अली को सितंबर 21 को अमृतकाल के विशेष सदन में जब कुछ कहा जो उनके धर्म को लेके उनको गालियां दी, बाहर देख लेने की धमकी दी और बहुत ही अभद्र और असभ्य, जो मैं यहां बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा का उपयोग किया, ये उसी प्लान का हिस्सा है, हेट स्पीच। क्योंकि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन जगहों में बोले गए शब्दों के खिलाफ देश की किसी भी अदालत में कोई केस नहीं बन सकता। इसलिए वो इम्यूनिटी का फायदा लेते हुए रमेश विधुड़ी ने ये शब्द कहे। उसके पीछे बैठे हुए रविशंकर प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता ठहाके लगा रहे थे। बाद में दिखाने के लिए तो स्पीकर भी नाराज हुए, वार्निंग भी दी, पार्टी ने भी नोटिस दी। विधुड़ी कहते हैं ना, पार्टी से कोई नोटिस मिला ना, कोई मुझे अभी कागज मिला ना, किसी ने मेरे से बात की। पार्टी कहती है हमने नोटिस दी, लेकिन उस नोटिस का जवाब क्या दिया, पार्टी सेटिस्फाइड है नहीं है, इसके पहले पार्टी ने उन्हें राजस्थान में एक जिले का प्रभारी बना के भेजा, टोंक विधानसभा का। वो प्रभारी होंगे, वहां गुज्जर और मुसलमान आबादी ज्यादा है। वो स्वयं गुजर आते हैं, गुजर से आते हैं, मतलब गुज्जर समाज के हैं, तो शायद उनका प्रभाव वहां पड़ेगा। और मुसलमानों को गाली देने वाले हीरो के रूप में यदि वो प्रेजेंट किए जाते हैं तो वह हिंदू मुसलमान के नाम से 80-20 हो गया। तो जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देते वो मुसलमान और हिंदू करने के बाद शायद हमारे फोल्ड में आ जाए, ऐसे बीजेपी की स्ट्रेटेजी लगती है। हिंदी हिंदू की ये रिपोर्ट जो 255 सभाओं का पिछले 6 महीने का लेखा जोखा उन्होंने दिया, उसका वो डाटा एनालिसिस किया, वो इस तरफ इंगित करता है जो बाबा साहेब आम्बेडकर के नाती प्रकाश आम्बेडकर खुल के बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद ही चुनाव है, लोकसभा के भी है, विधानसभा के भी है, 5 राज्यों। तो उन्होंने कहा दिवाली के बाद पूछा जाएगा दिवाली कब है, दिवाली मतलब उसके बाद अराजकता का एक माहौल बनेगा। क्या ये देश जो गंगा जमुना तहजीब की बात करता है, क्या ये देश जिसका संविधान विश्व में बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है, वो सबको समान अधिकार देते हैं, चाहे जाति धर्म इससे उठकर, क्या हमारे नेता सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं, जहां संघ ये कहता है कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, ये सारी बातें क्या सिर्फ दिखाने के दांत है? असली खाने के दांत रमेश विधुड़ी है। वो तमाम 255 सभाओं में भाषण देने वाले नेता
या धार्मिक नेता या लोग हैं जो सही मायने में संघ और भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। क्योंकि संघ अपनी बात करता है, प्रधानमंत्री अपनी बात करते हैं, लेकिन ये जो लोग खुले छोड़ दिए हैं मार्केट में, इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेता। सर्वोच्च न्यायालय को, महाराष्ट्र सरकार को, जिसमें सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, उन्हें हेट स्पीच पे एक्शन न लेने के लिए नपुंसक सरकार तक कह डाला। मुझे लगता है ऐसी टिप्पणी देश की आजादी के बाद शायद पहली बार किसी राज्य सरकार के खिलाफ की गई हो। लेकिन फिर प्रकाश आंबेडकर ये भी कहते हैं कि मैं सभी को कहता हूं कि शांति बनाए रखिए। कोई भी अराजकता माहौल हो, कोई भी हिंदू मुसलमान करने का प्रयास हो, आप शांतिपूर्ण रह के मतदान कीजिए। आप उस संविधान को मानिए। आपको तय करना होगा आप देश में क्या चाहते हैं, अराजकता या शांति। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।